झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होना, इसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। क्योंकि आसमान में है चांद और वहां पे इतना झंडा पहुंचाना, मतलब समझ रहे हैं, ये सिर्फ बाप का काम होता है, ये बेटे नहीं कर पाते। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले न्यूज। आज पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए ईशान किशन काफी था। ईशान किशन की आप जितनी बड़ाई करें उतना कम है। ईशान किशन ने आज इज्जत कमाई है। ईशान किशन ने रिकॉर्ड नहीं बनाया है कि आज मैं 12 बॉल पे हाफ सेंचुरी मार देता हूं, मैं 35 गेंद पे सेंचुरी मार दूं, ये सब नहीं। उसने आज वो इज्जत कमाई है कि जो कभी किसी बैट्समैन ने नहीं कमाई। आज अगर भारत की इज्जत किसी ने बचाई है ना, तो सिर्फ ईशान किशन कि 40 बॉल पे 77 रन, 3 छक्के, 10 चौके, फायर था आज पाकिस्तान की जो रियल औकात थी कि हाँ तू बेटा है, लड़का है, हमारा बच्चा है, तुझे मैं जो दूंगा वो तू लेगा, तो वो वाली जो फीलिंग है वो आज ईशान किशन ने दिखा दी। बाप बाप हमेशा होता है और बेटा बेटा होता है। एक उसमें बात और निकल कर आती है कि पाकिस्तान का अस्तित्व और पाकिस्तान का औकात तब तक है जब तक उसका सामना भारत से होगा। जिस दिन वो भारत से मैच खेलना बंद कर देगा, शायद उसका अस्तित्व भी दृष्टिपटल पर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश पहले भी था और पाकिस्तान भूखा नंगा आज भी। उसका क्रेडिट सिर्फ ये है कि उसका साला जो मोहम्मद नकवी है, ट्रॉफी लेके चोर भाग जाता है, तो अब तो भाई ट्रॉफी भी इसमें नहीं मिली, कहाँ भागेगा भाई। किस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अगर आज बात करें हम पूरे मैच की, तो उसमें जो मैच में आज भाई मजा आया ना, अगर आप देख रहे होंगे तो फिर आपको पता होगा या फिर हमको पता होगा या फिर और जो भी देख रहे हैं उनको भी पता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है, आखिर में जब रिंकू सिंह आते हैं तो वो जो आखिरी ओवर में जो एक चौका एक छक्का लगाते हैं बैक टू बैक, वो कहीं ना कहीं हमको एक ऐसे मोड़ पर रन रेट पर ला देता है जहां से हारना तो बिल्कुल नामुमकिन था। मतलब अगर वो मुमकिन बनाते भी, वैसे भी उस पिच पर, कोलंबो की पिच पर 175 रन ये आम रन नहीं, जहां 150 से ऊपर किसी टीम ने अभी तक ना बनाया हो या मुश्किल किसी के बन भी गई हो, तो आज उसी पिच पर हमारी टीम ने 175 रन बनाए और जिसमें सबसे बड़ा हाथ 77 रन ईशान किशन का था। सूर्यकुमार यादव साहब आते हैं, उनका भी थोड़ा रहता है अच्छा, लेकिन महंगी साबित होते हैं क्योंकि भाई 24 गेंद में 25 रन बनाना, नहीं सॉरी 25 गेंद में 32 रन बनाना, तो ये आप सीधे फिर ओडीआई खेलने लगते हैं, वनडे। लेकिन फिर भी ठीक है, सूर्यकुमार यादव ने अच्छा किया। तिलक वर्मा, उनकी भी बड़ाई कर लीजिए क्योंकि भले उन्होंने 24 गेंद में 25 रन बनाया, लेकिन विकेट भाई हमारे बैट्समैन भी वो बॉलर बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान की बेइज्जती करनी हो ना, तो सबसे बड़ी बेइज्जती यही है कि हमारे जो बैट्समैन है वो तुमको बॉलिंग करा रहे हैं, उस पर भी तुम आउट हो जा रहे हो, लंबा लंबा कैच उठाते हो हैं। ये है पाकिस्तान के औकात। पाकिस्तान के सब मीडिया वाले सब बोल रहे थे ना कि आएंगे हमारे फकर जमान, अभी आपको गिरा देंगे, ये दुनियादारी, ये सब कहाँ गए, सब घुस गई सबकी। और उसका कारण ये है कि हमारी स्टार्टिंग, भले अभिषेक शर्मा सबसे, अगर पाकिस्तान की आंखें कहीं थी तो वो अभिषेक शर्मा पे थी कि अभिषेक शर्मा को आउट कर दो, मतलब टीम खत्म। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अभिषेक शर्मा तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी ही थी। मतलब ईशान किशन ने, भले अभिषेक शर्मा आउट हो गए हों, लेकिन ईशान किशन ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जो ये बोल रहे थे अपने बॉलरों की कंपैरिजन जो हमारे बॉलर से कर रहे थे ना, बुमराह से, वो बूम है, ऐसे नचा देते हैं। और पिछले मैच में 1-2 मैच में परफॉर्मेंस ना होने के कारण बुमराह को बहुत ट्रोल किया गया, लेकिन उस ट्रोलिंग के बावजूद भी बुमराह ने कल 2 विकेट निकाले और दोनों बिल्कुल सटीक विकेट है, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थे वो दोनों। हार्दिक पांड्या वही क्लच पांड्या, अशोक भले उनकी 0 पे आउट होकर चले जा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में फिर क्लियर बॉलर हैं। मतलब 2 विकेट, एक ओवर भी मेडन निकाल देते हैं, कोई विशेष रन नहीं, बस 16 रन। सोचिए, ये हार्ड बॉलिंग है हमारी इंडियन की। और इनसे अब चले आते हैं मैच खेलने। इनको तो पहले ही अच्छा था कि जब इनसे मैच नहीं हुआ था ना, खेलते मैच इतनी बेइज्जती ना होती, लेकिन मैच खेलने के बावजूद जो आकर इतनी बेइज्जती कराए हैं, वो भी कोलंबो की पिच पे, आप सोच सकते हैं इनकी औकात क्या है। लेकिन हाँ, उन्हीं के सपोर्ट में हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हीं के सपोर्ट में आज भी, अगर इंडिया वो पाकिस्तान जीत जाती ना, कहीं मान लीजिए एक प्रकार से अगर जीत जाती, तो गोले धकते
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते। लेकिन ये तो जानते हैं कि हमसे कभी जीते हैं ही नहीं साले, ना आज भी जीत पाए। मतलब इनकी औकात बस वही है कि हम पैरों तले से इनको, अगर छोटा सा लड़का होता है ना तो उसको एक टॉफी दे दो तो वो लिए रहता है, बस सिंपल बात है। अक्षर पटेल बापू साहब आते हैं, और एक ज़माने में जब जिन्ना और बापू का कंपेरिजन हुआ था तो बापू हमेशा ऊंचे थे, और आज भी बापू यहाँ ऊंचे हैं। बापू 2 विकेट निकाल देते हैं यार। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे बैट्समैन जो कि बॉलर बन जाते हैं कभी कभी, वो भी आज विकेट निकाल दिए, तिलक वर्मा। तो ये सारी जो क्वालिटीज है किसी और को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी इंडियन टीम अब सुपर 8 में पहुंच चुकी है। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई कि सुपर 8 में एंट्री हो चुकी है। और जब अब सुपर 8 में एंट्री हो चुकी है तो शायद कहीं ना कहीं ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर से हम हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे। वो जो रोहित शर्मा बोलते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट करेंगे, तो वो जो हिस्ट्री रिपीट करने वाली बात है, तो वो कहीं ना कहीं दिख रही है कि हाँ, हमारी टीम अब सुपर 8 में पहुंच गई है। तो अगर 8 मार्च को फाइनल मुकाबला होगा तो उसमें साफ जाहिर है कि फाइनल मुकाबले में इंडिया एक टीम रहेगी, दूसरी कोई सी भी टीम अगर वहां तक पहुंच जाती है तो इंडिया, साफ बात है कि भाई ट्रॉफी दोबारा आएगी, एक बार फिर से इंडिया चैंपियन बनेगा। और इसमें सबसे बड़ी अगर महत्वपूर्ण बात यह है कि ईशान किशन की वापसी। अब गिल को बाहर कर दिया, ये सबसे अच्छा कि अगर गिल होते तो फिर ये परफॉर्मेंस ना होती टीम अब वही से ही बिगड़ी रहती। और सबसे बड़ी बात कि शिवम दुबे एक बार आउट होने से बचे, 2 बार आउट होने से बचे, लेकिन फिर भी शिवम दुबे ने भाई 27 रन 17 गेंद पे 1 छक्के 3 चौके। शिवम दुबे की भी तारीफ होनी चाहिए कि शिवम दुबे ने जहां पे खड़े होके सूर्य कुमार यादव का थोड़ा सा साथ दिया, उसके बाद रिंकू सिंह आए, उनके साथ में खेलते हुए थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया शिवम दुबे। वैसे आपको एक चीज़ में बता दूं, ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने T20 जगत में या फिर अपने क्रिकेट में जो आज JNU और DU में लगता है ना, ब्राह्मण तेरी कब्र खोदेगी JNU की धरती पे, तो आप कहाँ से कब्र खोदेंगे यार? आप JNU में खोद देंगे, आप क्रिकेट में खोदने जाएंगे? क्रिकेट लाइनअप में, क्रिकेट में भी ब्राह्मणों का दबदबा है। आज की टीम में ही 30% ब्राह्मण थे, और सारे जितने ब्राह्मण, ईशान किशन ले लीजिए, अभिषेक शर्मा ले लीजिए, हार्दिक पांड्या ले लीजिए, शिवम दुबे ले लीजिए, सारे फायर हैं। इसलिए ये सब नारे लगाना बंद करिए। ये हमारे हिंदू धर्म में आपसी विरोध अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम क्रिकेट पे आते हैं तो हम ये आपको बता दें कि जहां तक हमारी निगाह जाती है वहां तक सिर्फ तिरंगा ही है, और उसी की देन है कि आज हम ये मैच जीते हैं और अगला मैच भी जीतेंगे। हम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे, एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट करेंगे। हालांकि इस पे आपकी क्या राय है? पाकिस्तान जो भूत बन गया है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर से ये भूत बन गया साले। इस पर आपकी क्या राय? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।